ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 12 मार्च की हम मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और कल 11 तारीख पे अव्यक्त लोक पे बहुत लोग भावुक हुए थे। सुबह से शाम तक लाइन लगी थी। दादी को श्रद्धांजलि सबने दी। बहुत सुंदर संदेश भी आया और कुछ क्षणों के लिए दादी भी आए थे, दृष्टि देके गए। तो बहुत अच्छा माहौल था। और आज बाबा बोलते हैं कि बच्चे, अभी तुम्हारी पालना करे बाप। घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। तो पालना बाबा की प्यार, पालना राय, कौन सी राय बाबा देते हैं हमको? अभी आज 12 मार्च 2025 है ईश्वर भाई जी। आज की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो जो आपने बताया जी। बाप स्वयं परमात्मा बाप अभी हमारी पालना कर रहे हैं जी। लौकिक बाप तो पालना करते ही हैं। लौकिक बाप स्थूल पालना करते हैं जी। और हमारा जो पारलौकिक बाप है, अलौकिक पारलौकिक बाप है, ये लोग स्थूल पालना भी कर रहे हैं आज हमारा है। हम लोग आज समर्पित हो गए हैं तो हमारी सब पालना हो रही है यज्ञ से। हमारी पालना भी हो रही है जी। जो गृहस्थ में हैं वो भी जो समझते हैं अपने आप को कि हम ट्रस्टी हैं, उनकी भी पालना बाबा करता है। श्रीमत पर जो जिम्मेवार मैं बन जाता हूँ, उनका जिम्मेवार बन जाता हूँ। और तुम शिव बाबा के यज्ञ से खा रहे हो, भंडारे से खा रहे हो जी। तो बाप अभी हमारी पालना कर रहे हैं। परमात्मा पिता पारलौकिक बाप पढ़ा रहे हैं, स्वयं आकर के पढ़ा दे रहे हैं जी। पढ़ा रहे हैं। घर बैठे राय दे रहे हैं। घर में हम बैठे हैं, आते हैं सेंटर में, कितनी अच्छी अच्छी राय देते हैं बच्चे। आज क्या संकल्प करना है, क्या बोलना है, कैसे कर्म करना है, किससे कैसे लेन देन करना है, सारा राय दे रहा है बाबा। उच्च जीवन बनाने की पूरी राय देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा तो कदम कदम पर, हर कदम में जो भी स्टेप उठाते हो, जो भी कर्म करने का हम स्टेप उठाते हैं जी। तो उस बाबा की राय के अनुसार चलते रहें, अर्थात राय लेते रहें, तब उच्च पद मिल जाएगा। क्योंकि बाप ऐसा कोई राय देता ही नहीं जिससे विकर्म हो। हर कदम में बाप की राय लेते रहेंगे तो सुकर्म हो जाएगा। सुकर्म होगा तो क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य बनाने की लकीर है। श्रेष्ठ भाग्य बनाना अर्थात उच्च पद लेना। जी। ठीक है भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो पाल भाई, आज बाबा ने क्वेश्चन में कहा है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? जी। माना पुरुषार्थ, लेकिन बहुत समय का चाहिए। तो बाबा बोलता है कि नष्ट मोह बनने का, किसी में भी ममत्व ना हो। अपने दिल से पूछो, हमारा किसी में मोह तो नहीं है। कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। बाबा बोलता है जब अंत समय आएगा तो कोई पुराना संबंध याद ना, क्योंकि अंतिम समय का ये पेपर है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा का। तो बाबा बोलता है कि इसको योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करना है, तभी बिगर सजा खाए उच्च पद मिलेगा। तो एक खास मुख्य बात है बाबा ने बताया लास्ट पेपर। आज सजाओं से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने जैसे कहा, नष्टो मोह जी। तो सबसे पहले तो जो मैं आत्मा इस देह में फंसी हूँ, देह का भान, हम क्या मैं देही अभिमानी बना हूँ? क्या मैं इस शरीर के मोह से अर्थात शरीर के भान से मुक्त हुआ हूँ? इससे सबसे पहले हमको नष्टो मोह बनना है। बिल्कुल, शरीर से नष्ट मोह होना चाहिए। शरीर मेरा जो है, क्या मैं इससे अपने आप को, बाबा ने कहा ना, योग बल। योग बल कब होगा? जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगा, शरीर से भिन्न परमात्मा पिता को याद करूंगा आत्मा समझ के। तो योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ, ये अवस्था चाहिए। पाल भाई, कई लोग समझते शरीर में मोह नहीं, माना उसका ध्यान नहीं रखो, जो है जैसा है चलना है वैसे चलो। तो ये तो बात नहीं ना, उसके ध्यान, एक उसका संभाल तो करनी, ध्यान तो रखना है शरीर का, क्योंकि शरीर के द्वारा ही सब कुछ करना है। ये शरीर जो है, लगाव ना हो अंदर में कहीं। ये जो शरीर है जी, एक तो बाबा बोलता है संगम युग में बहुत वैल्यूबल है, सबसे पहली बात जी। दूसरा बात, आत्मा इसके बिना कोई कर्म नहीं कर सकती। तो आत्मा का ये वस्त्र है, कपड़ा है। जैसे ये कपड़ा ऊपर वाला कपड़ा है, इसको हम रोज साबुन से धुलाई करते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं, संभाल करते हैं, वैसे इस शरीर की संभाल करनी है। क्योंकि
इससे छूट नहीं सकते हम, मोक्ष हमको नहीं मिल सकती। ये शरीर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले मालूम है हमको ये गंदी चीज़ का बना है, लेकिन इसे छोड़ नहीं सकते। आत्मा इसके बगैर काम कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन संगम युग में बाबा ने आकर के हमको बताया, बच्चे अब ये हम तुम्हारा सुख की दुनिया में चलना है, इसलिए अभी नष्टो मोह बनना है, देही अभिमानी बनना है, इस देह से मोह को नष्ट करना है। जब देह से मोह नष्टो मोह बन जाते हैं तो अन्य आत्माओं से नष्टो मोह स्वतः बन जाते हैं। ये शरीर वैल्यूबल है, इसकी संभाल करनी है। जब आत्मा का पाठ करते हैं तो कार का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कार में ड्राइवर बैठता है, उसका ऑयल पानी भी ध्यान रखता है, पेट्रोल का भी ध्यान रखता है, साफ सफाई भी रखता है, लेकिन उसको प्यार से चलाता है भी, यहाँ से वहाँ भी उससे साथ जाता है सब कुछ। लेकिन उसमें वो नहीं होता है कि मैं कार, इसमें अटैचमेंट नहीं, बस काम पूरा उसको पार्किंग में डाल दिया अपना न्यारा। वैसे आत्मा का भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति हमको बनानी ही पड़ेगी जी, तब सजा से छूट जाएंगे और उच्च पद मिलेगा। बिल्कुल। फिर और भी कुछ बातें बाबा ने बहुत सारी बताई। आज बाबा ने कहा है, बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं जी। अभी प्रैक्टिकल में तुम उसके सम्मुख बैठे हो। अब बाप की फ्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे जी, उच्च मर्तबा पाएंगे। फिर बाबा ने कहा है, अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो जी। बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं बिना फिक्र के। यह बुद्धि में सिमरण करना है, अर्थात स्मृति में रखना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोह भी बनना है। नष्टो मोह बनने से ही तुम वहाँ मोहजित राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो अब यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अब वापस घर जाना है, फिर इससे ममत्व क्यों रखना है। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोह बनो। अपने दिल से पूछो, हमारा किसी में मोह तो नहीं है, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगा। नष्टो मोह होंगे तो यह पद पाएंगे, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर उच्च पद पाना, सम्मान सहित पास होना। बाबा ने कहा योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे उच्चते उच्च है, क्योंकि हम ईश्वरीय परिवार है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं जो अच्छी अच्छी बात तुमको सुनाते हैं वह सुनो, बाप को याद करने से बहुत खुश रहेंगे। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। फिर बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। अच्छा, समझ में आया भाई साहब? बाप को प्रत्यक्ष करना है हम लोग बोलते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है। बाबा ने मुरली में कहा एक तरफ आहाकार एक तरफ जय जयकार होगा। हाँ वही बात बोला बाबा। फिर कोई आ भी नहीं सकता जी, जब लड़ाई शुरू होगी फिर कोई आ नहीं सकेगा। बाबा ने कहा तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं फ्री मत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो, तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। बाबा ने कहा योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना, अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर होगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। बाबा कहता है ऊपर में नाम लिख दो सेंटर में, रूहानी नेचर क्योर सेंटर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा भगवानुवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो गारंटी करता हूं मैं तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं
बाप भी मन मनाभाव का मंत्र दे फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि फिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने समय पर लेंगे। बाबा ने कहा मुख्य बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, माया थप्पड़ लगा देगी। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करेंगे तो माया फिर थप्पड़ नहीं लगाएगी। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप हो जाता है। बाबा ने कहा जीवन बंध, पहले जीवन मुक्ति में आते हैं सतयुग में, फिर बाबा ने कहा जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे, बाबा कहता है। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं तो उनकी मत पर जरूर चलेंगे, ऐसे तीखे लोग होंगे। तो इस तरह से आज बाबा ने सारी मुरली में बोला। बहुत अच्छा है पाल भाई, बाबा ने तो सारी डिटेल बातें बताई है कि कैसे बिगर कौड़ी तुमको चिंता नहीं करना है, कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर बिगर कौड़ी बादशाह हमको मिल रही है, गुप्त राजधानी स्थापना हम करें श्रीमत पर, तो ये विघ्नों की परवाह नहीं करनी। बाबा बोलता है खास कोई भी विघ्न तो आएंगे कुछ छोटे मोटे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कि कल पहले जिन्होंने मदद की थी फिर से अभी फिर वो करेंगे, अवश्य करेंगे। तो सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापिस जा रहे हैं, तो आत्माएं बनने की गुप्त मेहनत करनी है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बातें आज मुरली में कही है कि कैसे विनाश से पहले ये जो भंबर को जो आग लगनी है, बाबा ने बोला हाहाकार और जय जयकार की जो बात है, तो उससे पहले हमारे अपने बच्चों को बाबा कैसे सावधान करते, कैसे पुरुषार्थ के लिए प्रेरणाएं देते। तो ये सब बातें बाबा ने आज मुरली में कही कि कैसे तुमको तैयार होना है। तो इस तरह आज की मुरली थी पाल भाई। तो मैं समझता हूँ वरदान आज का बताएंगे आप। आज का बाबा ने वरदान में बोला है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भाव। जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होगा वो किसी भी विकराल समस्या को शीतल कर देगा, अर्थात उस हर परिस्थिति में शांत रहेगा, शीतल रहेगा। जो निश्चय बुद्धि होगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन ही है। उसको पक्का होगा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छा ही देखेगा, तो उसको हलचल में आएगा ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर उसका डिटेल बाबा ने कहा है जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अर्थात कीटाणु, व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के कीटाणु अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। ये बात जो है ना बुद्धि में रहना चाहिए हमेशा। निश्चय बुद्धि आत्मा हो, निश्चय बुद्धि आत्मा का स्लोगन क्या है, 2-3 बार रिवाइज कर लो, फिकर से फारिग हो जाता है आत्मा। बिल्कुल सही। फिर आज का स्लोगन बाबा ने कहा है जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार मिलता रहे, स्वतः मिलता है। बिल्कुल। जिसका बाप से प्यार है और ईश्वरीय सेवा से प्यार है उसे परिवार की दुआएं प्यार स्वतः मिलती, ऑटोमेटिक मिलेगी। देखो बाबा के सेवा में लगा है, दिल से दुआएं निकलती। बाप को याद करना है जी, प्लस बाबा का सेवा करना है तो परिवार की दुआएं ऑटोमेटिक मिलती, प्यार स्वतः मिलता है। जी ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।